उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं, ये नारा देकर योगी आदित्यनाथ सूबे की सियासत में फलक तक पहुंचे और बतौर सीएम सूबे में अपराध पर लगाम कसने में जुटे रहे। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के कायराना हमले में 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद योगी सरकार पर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। योगी तमाम सवालों पर चुप रहे और आखिरकार पुलिस ने विकास का खेल खत्म कर दिया। अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। बहुत सत्य के साथ हम निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे। ऐसे किसी अपराधी और किसी माफिया गिरोह को प्रदेश के अंदर टिकने भी नहीं देंगे। जो कानून को मानेगा, कानून उसको संरक्षण देगा। जो कानून को उंगली दिखाएगा, फिर कानून तय करेगा कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है। प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, प्रदेश सरकार उठाने में हिचकेगी नहीं। 8 पुलिस वालों के कातिल गैंगस्टर विकास का खेल खत्म हो चुका है और उसके साथ ही खत्म हो चुका उसके आतंक, दबंगई और गुंडागर्दी का साम्राज्य। और इसके साथ ही एक बार फिर यह साबित हो गया कि योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं। किसी ने भी अपराध करने की जुर्रत की तो उसे ठिकाने लगा दिया जाएगा। दो 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कुछ इसी अंदाज में अपराधियों को चेतावनी दी थी। अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। बहुत सत्य के साथ हम निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। सर्वांगीण विकास और सुशासन एक भयमुक्त समाज के माध्यम से स्थापित होगा और यह सरकार करके रहेगी, ये हमारा विश्वास है। जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली तो इसे कांटों का ताज कहा गया, क्योंकि तब यूपी में अपराधियों का बोलबाला था और क्राइम का तेजी से बढ़ता ग्राफ नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती। पश्चिमी यूपी के संगठित अपराध से लेकर पूर्वांचल में सक्रिय माफिया राज सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते थे। लिहाजा सीएम योगी को जब भी मौका मिला, जहां भी मौका मिला, वो अपराधियों को कड़ा संदेश देने से नहीं चूके। ये बोलना कि हम लोग किसी व्यक्ति को बेवजह मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, सामने अपराधी गोली चलाएगा, पुलिस क्या करेगी? क्या पुलिस को गोली नहीं चलानी चाहिए? पुलिस पीठ दिखा के भाग जाएगा। बताया जाता है कि सीएम योगी ने सूबे में पुलिस को फ्री हैंड दिया, तेज तर्रार अफसरों को अहम जिम्मेदारी दी और साथ ही न सिर्फ क्राइम पर कंट्रोल करने को कहा, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि अपराध पर लगाम न लगने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। देखिए, हम तो जीने का सबको अवसर देंगे, आगे बढ़ने का सबको अवसर देंगे, लेकिन हाँ, व्यवस्था को भंग करने, कानून को हाथ में लेने या अपहरण को एक उद्योग के रूप में किसी ने स्थापित करने का प्रयास किया तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। सरकार से फ्री हैंड मिलने के बाद दशकों से यूपी में आतंक फैलाने वाले अपराधियों को ठिकाने लगाने का मिशन शुरू हुआ। योगी सरकार की हरी झंडी के बाद यूपी में ऑपरेशन क्लीन अमल में आया, जिससे अपराधियों की शामत आ गई। क्रिमिनल्स पनाह मांगने लगे। कई इनामी बदमाशों ने सरेंडर करने में ही भलाई समझी तो कई को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। कई बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। माना जाता है कि सरकार की सख्ती और पुलिस के एक्शन के बाद यूपी में क्राइम का ग्राफ काफी नीचे आया। चले जल्दी लौट कर। जो लोग पुलिस की वर्दी से भयभीत न होते हों, जो अपराधी, उनके दुस्साहस को समझा जा सकता है और इसीलिए प्रदेश के अंदर जो आवश्यक समझा है, प्रदेश की पुलिस कर रही है, उसका हौसला बढ़ा है, वह कार्य करना प्रारंभ की है। कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमले में डीएसपी सहित 8 पुलिस वाले शहीद हुए तो एक बार फिर योगी सरकार पर सवालों की झड़ी लग गई। विपक्ष कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगा। तब भी सीएम योगी ने साफ कहा, अपराधी कोई भी हो, कहीं भी हो, ना तो वो बख्शा जाएगा और ना ही उसे संरक्षण देने वाले। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार
किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। बरसों से यूपी में सक्रिय गैंगस्टर विकास का अंत हुआ तो सिर्फ कानपुर ही नहीं, उसके आसपास के इलाके के लोगों ने भी राहत की सांस ली। आतंक का दूसरा नाम बन चुके इस कथित डॉन के खात्मे के बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए। यूपी में ऐसा नजारा शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो, लेकिन जब विकास दुबे के मारे जाने के बाद वहां पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे गूंजे तो ये बात साफ हो गई कि लोग योगी सरकार के वादे से इत्तेफाक रखते हैं। सीएम योगी का अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नॉनस्टॉप जारी है, क्योंकि इस सूबे से अपराध के खात्मे में बेहद कारगर साबित हुई है। ये क्रिमिनल्स को सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा मैसेज है, यूपी में क्राइम किया तो खैर नहीं। अमित सिंह के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, कानपुर। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे के सभी गुर्गों का एनकाउंटर कर दिया। कुछ बचे हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं या फिर फरार हैं। विकास समेत उसके गैंग के 6 बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। कानपुर में 8 पुलिस वालों की शहादत का बदला उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास गैंग के सफाई से लिया। विकास समेत उसके गैंग के गुर्गों ने यूपी पुलिस को छकाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यूपी पुलिस उन पर मौत बनकर टूट पड़ी। कानपुर का बदलापुर। कानपुर में एनकाउंटर से शुरू हुआ खूनी खेल कानपुर में ही गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ खत्म हुआ, लेकिन देश को सन्न कर देने वाले हत्याकांड को अंजाम देने वाला गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस को 7 दिन तक नचाता रहा। कभी उसके फरीदाबाद में होने की खबर आई तो कभी उसके नोएडा में देखे जाने की खबर से हड़कंप मच गया। इधर यूपी पुलिस विकास के गैंग की कब्र खोदने का मन बना चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे विकास के गुर्गों का सुराग यूपी पुलिस को मिलता गया, पुलिस उन्हें मौत की नींद सुलाती गई। यूपी पुलिस के पास विकास गैंग की पूरी कुंडली तैयार थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए विकास और उसके गुर्गों के लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा था। पुलिस इनके ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी। 3 जुलाई विकास के 2 गुर्गों का एनकाउंटर। विकास और उसके साथियों की तलाश में यूपी पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। 3 जुलाई की सुबह पुलिस को इस केस में पहली कामयाबी मिल गई। बिकरू गांव के पास ही जंगल में छुपे विकास दुबे गैंग के कुछ बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जब गोलियों की गूंज खत्म हुई तो विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और उसके साथी अतुल दुबे की लाशें मिली। प्रेम प्रकाश ने ही बिकरू गांव में जेसीबी की मदद से पुलिस वालों का रास्ता रोका था। 8 जुलाई विकास के राइट हैंड अमर दुबे का एनकाउंटर। कानपुर एनकाउंटर में यूपी पुलिस को विकास दुबे के बाद जिस शख्स की सबसे ज्यादा तलाश थी उसका नाम था अमर दुबे। विकास दुबे का शार्प शूटर अमर हर वक्त साई की तरह उसके साथ रहता था। अमर न सिर्फ गैंगस्टर विकास का रिश्तेदार था, बल्कि विकास उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। यही वजह थी कि पुलिस ने अमर दुबे पर 25,000 का इनाम रखा था। पुलिस की फाइलों में विकास दुबे के गुनाहों की लंबी लिस्ट थी। बात बात पर किसी पर भी बंदूक तान देना उसकी फितरत थी, लेकिन कानपुर कांड के बाद उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 8 जुलाई को पुलिस को अमर दुबे का सुराग मिल गया। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने उसे मौत की नींद सुलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। 9 जुलाई प्रभात मिश्रा ढेर। यूपी पुलिस के तांडव से गैंगस्टर विकास दुबे का गैंग थर्रा रहा था। अमर दुबे के एनकाउंटर के ठीक 1 दिन बाद विकास गैंग के 2 गुर्गे प्रभात मिश्रा और बहुआ दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गए। जिस फिल्मी स्टाइल में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, ठीक वैसे ही प्रभात मिश्रा को यूपी पुलिस ने ढेर किया था। जिस गाड़ी से प्रभात मिश्रा को पुलिस फरीदाबाद से गिरफ्तार कर ला रही थी, उसके पंचर हो जाने के बाद प्रभात मिश्रा ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी। इसके बाद यूपी पुलिस के जवानों की कई गोलियां विकास गैंग के इस बदमाश के सीने में उतर गईं। 9 जुलाई बहुआ दुबे का एनकाउंटर। 9 जुलाई के रोज ही विकास गैंग को 2 झटके लगे। प्रभात मिश्रा के बाद एनकाउंटर में पुलिस ने विकास गैंग के एक और बदमाश बबुआ दुबे को ढेर कर दिया। यूपी के इटावा में विकास के गुर्गे बबुआ को यूपी पुलिस ने गोलियों से छलनी कर दिया। कानपुर कांड के हफ्ते भर के भीतर गैंगस्टर विकास दुबे के 5 साथी एक-एक का ढेर हो चुके थे। अब विकास दुबे के खात्मे के साथ ही अपराध की दुनिया से इस गैंग का नामो निशान मिट चुका है। टीम न्यूज नेशन। योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कोई जगह नहीं है।
सीएम योगी ने यूपी में कहर मचा रहे गुंडे बदमाशों को साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर जान की सलामती चाहते हो तो फिर यूपी छोड़ने में ही भलाई है। गैंगस्टर विकास दुबे योगी सरकार की इसी चेतावनी को भूल गया, लेकिन इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। कानपुर एनकाउंटर के हफ्ते भर के भीतर विकास के गैंग का नामो निशान मिट गया। गुनाह की आग में खाक यूपी का आतंक। 7 दिन में खत्म गैंगस्टर का साम्राज्य। खाकी के कातिल का खूनी अंत। एक 171 घंटे में पुलिस का बदलापुर। 7 दिन पहले जब वर्दी वालों पर AK-47 का मुंह खुला तो कानपुर का विकरू गांव गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठा। एक साथ 8 पुलिस वालों की लाशें उठी तो सारा इलाका गैंगस्टर विकास दुबे के आतंक से दहल गया। यूपी का सबसे बड़ा डॉन बनने की चाहत में विकास दुबे ने मौत का जो खेल खेला, उसमें मौत ने उसे भी चुन लिया। पहले विकास के गुर्गे पुलिस की गोलियों से ढेर हुए और फिर यूपी पुलिस ने उन्हें खुलेआम चुनौती देने वाले इस गुनहगार के सीने में ताबड़तोड़ गोलियां उतारकर सीने में जल रही बदले की आग को ठंडा कर लिया। योगी सरकार की ठोको नीति से इस गैंगस्टर का आतंक भी हार गया। 171 घंटे में पुलिस का बदलापुर। यूपी के इस खतरनाक गैंगस्टर ने जो मौत का खेल खेला, उसके फौरन बाद इसके गुनाहों की लंका आग की लपटों में घिर गई। गैंगस्टर विकास दुबे के चक्रव्यूह को यूपी पुलिस ने तार-तार कर दिया। विकास दुबे के गुनाहों का किला ढह गया। जिन लग्जरी गाड़ियों में वो लोगों पर धौंस दिखाने निकलता था, उन्हें चकनाचूर कर दिया गया। यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर उसके गैंग के निशान मिटाने में जुट गई। अब बारी गैंगस्टर विकास दुबे की थी, जिसकी मौत की सजा उसी रोज मुकर्रर हो चुकी थी जिस रोज उसने कानपुर में 8 पुलिस वालों को मौत की नींद सुलाया था। कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। कानपुर एनकाउंटर के बाद ही गैंगस्टर विकास दुबे की किस्मत तय हो गई। ये शातिर गैंगस्टर 171 घंटों तक मौत को चकमा देता रहा, लेकिन हर पल मौत उसके करीब आती जा रही थी। बेरहमी से पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाले इस गैंगस्टर की मौत बनकर यूपी पुलिस लगातार इसे पकड़ने के लिए जाल बिछा रही थी। विकास दुबे के घर वालों को भी इस बात की आशंका थी कि अगर ये पुलिस वालों के हत्थे चढ़ा तो उसकी जान बच नहीं पाएगी, और आखिर में हुआ वही जिसकी आशंका जताई जा रही थी। मौत का खूनी खेल खेलने वाले विकास दुबे के खून से धरती लाल हो गई। मोदी, योगी और अमित शाह जी के कारण, उनके विकास कार्यों के कारण अपराधियों के खिलाफ, आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था आतंकी चाहे आकाश में हो चाहे पाताल में हो, हम छोड़ेंगे नहीं, उसको उसके ठिकाने पर पहुंचाएंगे। यही योगी ने कहा कि अपराधियों का स्थान केवल मौत है, उनको किसी को बख्शा नहीं जा सकता। तो एक बहुत अच्छा कार्य एसटीएफ ने किया है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन पूर्वाग्रही कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, उसकी मैं निंदा करता हूं। कानपुर एनकाउंटर के 171 घंटों के भीतर पुलिस की गोलियों से छलनी विकास दुबे की लाश जमीन पर पड़ी थी। वर्दी वालों के खिलाफ ऐलाने जंग इस गैंगस्टर को महंगा पड़ा। यूपी का सबसे बड़ा आतंकी फिल्मी अंदाज में ढेर हो गया। बहुत अच्छा किया है, जो हमारे जैसे बेटे मारे थे ऐसे ही वो मर गया, बहुत अच्छा किया। हम बहुत खुशी है, हमारे बच्चों को आत्मा की शांति मिलेगी कि वो मर गया, बस, और उससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ एक्शन कानपुर एनकाउंटर के फौरन बाद शुरू कर दिया था। जिस जेसीबी से रास्ता रोककर इस गैंगस्टर और उसके गुर्गों ने पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई थी, उसी जेसीबी से विकास दुबे के घर को जमींदोज कर दिया गया। यूपी पुलिस के दिल में अपने साथियों की मौत के बाद गुस्से की आग भड़क रही थी। कानपुर एनकाउंटर के अगले ही दिन यानी 3 जुलाई को विकास के मामा और उसके एक साथी के सीने में पुलिस वालों ने ताबड़तोड़ गोलियां उतार दी। सबसे पहले तो मैं यूपी पुलिस को धन्यवाद अदा करूंगा, और जितना घमंड था मुझे, जितना गर्व था यूपी पुलिस पे, आज मैं वो सक्सेस हो गया और इन शहीदों की आत्मा को सांत्वना मिली, और मैं भी बहुत संतुष्ट हूँ इस फैसले से।
5 जुलाई को विकास के नौकर और सहयोगी दयाशंकर को पुलिस ने घेर लिया। यूपी पुलिस विकास दुबे के आतंक लोक का नामो निशान मिटाने के लिए जैसे कसम खा चुकी थी। अपराधी था, जो हम चाह रहे थे कि जो हमारे भैया कोई ऐसा किया है उसका परिणाम मिले। आज यही हुआ, जो अपराधी हुआ वो मारा गया। इधर यूपी पुलिस विकास दुबे के गैंग का एक-एक कर खात्मा कर रही थी, तो दूसरी ओर इस गैंगस्टर पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद 7 दिन तक यूपी पुलिस और गैंगस्टर विकास दुबे के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहा। लेकिन जब यह अंजाम तक पहुंचा तो यूपी का सबसे खतरनाक गैंगस्टर आखिरी सांस ले चुका था और यूपी पुलिस की सबसे बड़ी कसम पूरी हो चुकी थी। टीम न्यूज़ नेशन।